भी जानना चाहता हूँ कि मैं माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, यानी भगवान इस माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, इसका रक्षा कैसे करते हैं, इसका पालन कैसे कर सकते हैं। परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने को खिलौने बनाकर खेलते हैं और बच्चों के बनाए हुए घनंगों के ब्रह्मांडों को बनाते हैं और फिर उसको खत्म कर देते हैं। उनकी लीला को बताइए। तो क्या कह रहे हैं राजा परीक्षित सुखदेव जी, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे शुद्ध व्यवस्था निरोधिलाय गृहतस्य त्यक्ते तत्राय देहिना मंत्र भरवायानुपलक्षय वर्तमने। माने उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान के उन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर का रूप धारण करते हैं। यानी भगवान का अनेक रूप है, ब्रह्मा होता, विष्णु होता, महेश होता यानी शंकर, जो समस्त अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यात्मा रूपी से विराजमान है। जो भी समस्त इस जगत में चराचर जीव है सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं और वह मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा अनंत है। और भगवान की महिमा भी अनंत है, भगवान भी अनंत है। और जो दृष्टों की संसार की बढ़ती हुई रोक कर मुक्ति करते हैं वह परमहंस आश्रम स्थित उनकी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है। चर अचर जितने भी प्राणी हैं सभी भगवान की मूर्ति है। इसीलिए किसी से किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। जो भक्त वत्सल और हठ पूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं, न तो भगवान के समान किसी का ऐश्वर्य है न शरीर है, वह निरंतर ब्रह्म स्वरूप में धाम में विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। मनुष्य के पाप की मुक्ति कैसे हो जाती है? जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन और वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों का तत्काल नष्ट करते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में पापों को तत्काल नष्ट करना है तो सबसे पहले उनको भगवान का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उनका पूजन करता है तो तत्काल जीवों के जितने भी पाप हैं समस्त नष्ट हो जाते हैं और उनकी रीति भगवान को बारंबार नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विवेक रूपी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल देता है, यानी जो विवेक अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान में निरंतर रूप से शामिल हो जाता है और भगवान के गुण गाने लगता है, वो उस परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। कोई परिश्रम किए बिना भी वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएगा। और उन मंगलमय कृति वाले भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। तपस्वी हो तब, मुनि हो तब, सदाचारी हो तब, मंत्रवेता सब उनकी साधनों को बार बार यथी करते हैं। कृति करने वाले किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस जितने भी यवन तथा दूसरे पापी शरणागत भगवत की रक्षा ग्रहण से ही करने से पवित्र हो जाते हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान का दर्शन मात्र से ही वह शुद्ध विचार के हो जाते हैं। देवता भी शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और भगवान के स्वरूप का देवता भी चिंतन करते हैं और उनको समस्त पापों से विद्वानों के चरण कमलों में चिंतन रूपी समाधि अंतरात्मा का स्वच्छ उनको सत्कार प्राप्त हो जाता है। और भगवान के जो भी वेद का, भगवान की पंच महाभूतों यानी जो यह शरीर है आपका पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है, इन शरीरों का निर्माण हो तब जीवन रूप से कैसे उसको चलाना है और कैसे हमारा शरीर जो है पांच भूतों से मिलकर बना हुआ है और यह 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण तथा 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषय का भोग किया जाता है। यह हमारा शरीर है जो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण तथा 1 मन, इस 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी वासनाओं का भोग भोगता है। वे सर्वभूत में भगवान की मेरी वाणी को गुणों से अलंकृत करें। जो विषय भोग है श्री सुखदेव जी कहते हैं वाणी को अलंकृत करें। संत पुरुष जिनके मुख कमल के मकरंद से समान झरते हुए ज्ञान में शुद्ध का पान करते हैं, उन वासुदेव सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में बारंबार नमस्कार है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं जो कि स्वयं भू
ब्रह्मा ने नारद, यह जो है वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात बताई थी, वही राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी बात बता रहे हैं। इसलिए मनुष्य को परम कल्याण का यही साधन है कि भगवान का लीला गुण कीर्तन करे रहते रहे और अपने कार्य को समस्त जीवन के साथ करते रहे।